Hello friend, this side Yasmin. Today I would like to discuss about role of indoor plants in our life, and they can be used as air purifier. I am not a very good speaker, but I am trying to my level best to communicate my thoughts through social media about the role of environment and how we can take initiative to do our best for it. And very thankful my parents and Mr. Alok to supporting me. तो चलिए बात करते हैं इंडोर प्लांट्स की। क्या आपको पता है कि हमारे घर में भी इंडोर पोल्यूशन होते हैं? बिल्कुल जी हाँ, टॉक्सिन्स केमिकल प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ घर के बाहर जाने पे ही हमें एयर पोल्यूशन को नहीं फेस करना पड़ता है। बिल्कुल घर के अंदर भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, बेंजीन, अमोनिया, ज़ाइलिन, और ये सब सारा घर के होम प्रोडक्ट से रिलीज़ होते हैं, जैसे नेल पॉलिश है, स्मोकिंग है, क्लिनजिंग प्रोडक्ट है, फर्टिलाइज़र है, पेंट है, वार्निश है, डिटर्जेंट्स है। इन सारी चीज़ों से भी केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि इंडोर प्लांटेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए। पता है आपको, पर्यावरण का संरक्षण सिर्फ हमारी कर्तव्य ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। बरसात के इन मौसम में हम सब मिलकर हरियाली के गीत तो गा लेते हैं, बट क्या पर्यावरण के लिए कुछ करते हैं? हम सभी गांव नगर नगर पौधारोपण का उत्सव देखते हैं, लेकिन समझते हैं उसका महत्व क्या है? नहीं समझते। पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पेड़ों से हमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए पौधारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए। इंसान अपनी गलतियों का ही खामियाजा भुगत रहा है। आपको पता है, जब भी हम इंसानों ने नेचर के अगेंस्ट कुछ किया है तो नेचर ने हमारा सर्वनाश किया है, चाहे वो महामारी के रूप में हो, बीमारी के रूप में हो, या नेचुरल डिज़ास्टर हो। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है पृथ्वी के साथ, वो उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। जी हाँ, हम सब रिस्पॉन्सिबल है। वो डिफॉरेस्टेशन है, वो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, वो अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो विकास हो रहा है, वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बस सबकी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। वो बढ़ती हुई जनसंख्या, डे बाय डे रैपिड ग्रो इन आवर पॉपुलेशन। आज भारत का कोई ऐसा शहर होगा जो कि वायु प्रदूषण की समस्या से ना जूझ रहा है। क्या आपको पता है कि IIT कानपुर की एक रिसर्च में सामने आया है कि यदि आपको वायु प्रदूषण की समस्या को ठोस समाधान करना चाहते हैं तो कम से कम एटलीस्ट अपने घरों में 5 पौधों को लगाना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको अपने घरों में कौन से पौधे लगाने चाहिए और क्यों लगाने चाहिए। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एरिका पाम। बहुत ही कॉमन नेम है, इसको लिविंग रूम प्लांट भी कहा जाता है। ये हवा से फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल जी हाँ, और ऑक्सीजन को साफ़ करता है। नेक्स्ट है हमारा स्नेक प्लांट। बिल्कुल, इसको सांप पेड़ भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। ये हवा में जो प्रेजेंट केमिकल होते हैं उनको फ्रेश करते हैं और वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। यानी ये एयर को प्यूरिफायर करते हैं, और इसी वजह से शायद हम डॉक्टर के पास कम जाते हैं और हमारे पैसे बच जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं मनी प्लांट। नेक्स्ट है गोल्डन पोथोस। ये एयर प्यूरिफायर का काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों को ख़त्म करके अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है गुलदाउदी। ये पौधा ना सिर्फ खूबसूरती के लिए जबकि एयर पोल्यूशन के खिलाफ सबसे ज़्यादा कारगर है। ये 5 तरह के वायुमंडल प्रदूषण जैसे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ज़ाइलिन और अमोनिया को कंट्रोल करता है, रोकता है। जी हाँ। नेक्स्ट है एलोवेरा। ये एयर पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है ग्रीन तुलसी। तुलसी तो हमेशा से पूजनीय है।
लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। ये हवा को ताज़ा बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा पौधा है। नेक्स्ट है सनसेवरिया प्लांट। ये पोल्यूशन कम करने में काफ़ी असरदार है। ये पौधा 100 से भी ज़्यादा केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है और ये पौधा रात में भी ऑक्सीजन देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। आज भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रीज़ लगाते, प्लांटेशन करते तो आज हमारे देश की ये हालत ना होती। ये मैं नहीं कहती हूँ, एक्सपर्ट कहते हैं। बिल्कुल जी हाँ, ये सही रिपोर्ट है। जहाँ ऑक्सीजन पहले पेड़ों से मिलते थे, अब फैक्ट्रियों में इनका निर्माण होने लगा है। लोगों को जागरूक होना चाहिए, बहुत संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यही उद्देश्य है कि हम सब मिल के पेड़ लगाएं, प्लांटेशन करें। हम लोग अपनी पृथ्वी को बचा लें, अपने भारत को बचा लें, अपनी सांसों को बचा लें, हमारे पर्यावरण का संरक्षण। तो इसके लिए कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बातें कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये आवाज़ जिस जिस घरों में जा रही होगी वो प्लांटेशन ज़रूर करेंगे, वो इंडोर प्लांट को ज़रूर अपने घरों में लगाएंगे और दूसरों को भी अवेयर करेंगे। इसलिए आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। पर्यावरण को बचा लो, जीवन को बचा लो, सांसों को बचा लो। जय